हेलो गाइस, इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी बाटल बाई के पोर्टल के बारे में। अगर आपका ग्रेजुएशन डिग्री है और आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा कमांड है तो आप इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको पर्टिकुलर कोई जो सब्जेक्ट अवेलेबल है इस पोर्टल में उसके एग्जाम टेस्ट देने होंगे। उसके बाद आपका गाइडलाइन टेस्ट होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बैंक डिटेल्स वगैरह होने के बाद आपको ऑनबोर्ड किया जाता है। उसके बाद आप इस पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप पोर्टल में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 क्यू है टोटल: एस्केलेशन क्यू, प्राइमरी क्यू, थ्रेडेड क्यू। ये जो पार्टिकुलर पोर्टल खुला है वो एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्टल है। इस पार्टिकुलर पोर्टल में यहाँ पे टोटल 3 क्यू असाइंड है, बट डिफरेंट पोर्टल में और एक क्यू होता है, वो होता है सेकेंडरी क्यू। जब क्वेश्चन का फ्लो कम होता है और क्वेश्चन को स्टॉक में सेकेंडरी क्यू में स्टॉक रहते हैं क्वेश्चन के, वहां से मतलब आप आंसर कर सकते हो। एस्केलेशन क्यू क्या है? जब डिमांड बहुत बढ़ जाता है तो यहाँ पे जिसको बहुत अर्जेंटली आंसर करना होगा तब यहाँ पे एस्केलेशन, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है एस्केलेशन क्यू को दी जानी चाहिए। फिर प्राइमरी क्यू रियल टाइम होता है, मतलब बच्चे डायरेक्ट पोस्ट करते हैं। तो एस्केलेशन और प्राइमरी में रियल टाइम ही होता है, मतलब बच्चे पोस्ट करते हैं और तुरंत आंसर करना है। इसके बावजूद अगर बच्चे को कुछ डाउट रह जाता है एस्केलेशन क्यू और प्राइमरी क्यू में, कुछ पार्ट में, या फिर जो सॉल्यूशन मिल गया इसके बावजूद क्यों है, तो वो थ्रेडेड क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे ये 3 जो है, और जो सेकेंडरी क्वेश्चन है तो सेकेंडरी क्वेश्चन में भी आते हैं। तो यहाँ पे तो सेकेंडरी क्यू असाइन है नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि बोनस क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, थोड़ी देर के बाद ट्राई करने बोल रहा है। तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आ जाने के बाद ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो इतना डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को, तो हो सकता है आपको इजी लगे, बट मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे रिव्यू करने का टाइम टोटल 10 मिनट्स है। तो 10 मिनट्स में मेरे को डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन मैं करूँ या ना करूँ। अगर नहीं करती हूँ तो ये क्वेश्चन मेरा मिस हो जाएगा। तो एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो बनाना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट करती हूँ तो मुझे कितने घंटे का टाइम मिल रहा है इसको बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए मुझे टोटल 3 घंटे का समय मिल रहा है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। लेकिन अगर मुझे नहीं बनाना है, उस समय ही स्किप कर सकती थी। तो इन अप्रोप्रिएट कंडक्ट, मतलब क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है नहीं तो इन अप्रोप्रिएट कंडक्ट में डाल सकते हैं। मान लो बच्चे ने डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन उठा के दे रखे हैं, या फिर क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स या मार्क्स है, ऑलरेडी ग्रेडेड है, क्विज के क्वेश्चन है, तो फिर उसको ग्रेडेड क्वेश्चन में डिक्लाइन करना है। क्वेश्चन है बट इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, उसमें कुछ कुछ पार्ट मिसिंग है जिसको बनाने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी वो है ही नहीं, तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन में डाल सकते हैं। मान लो केमिस्ट्री का क्वेश्चन उठा के मैथ्स में दे दिया है तो उसको रॉन्ग सब्जेक्ट में रीरूट कर सकते हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन है जो कि बाटल बाई के पोर्टल में है ही नहीं, तो सब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें आप इसको रीरूट कर सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि क्वेश्चन बहुत सारा है जो कि तो आउट ऑफ क्यू एंड ए स्कोप में क्या है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कि 3 घंटे में फिनिश होने से रहा, कम्प्लेक्स कैटेगरी में डाल सकते हैं। कोई एक्सटर्नल टूल का रिक्वायरमेंट है, मान लो कुछ सॉफ्टवेयर का, तो कम्प्लेक्स क्वेश्चन में डाल सकते हैं। मान लो सब्जेक्टिव ओपिनियन या राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन है तो फिर डाल सकते हैं इस कैटेगरी में। सपोर्ट क्वेश्चन या फिर स्कूल कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक है जो मेरे को नहीं पता, जनरल जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं है, तो फिर इस सब कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब आते हैं कि क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता, या भाई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ऊपर से अगर पता भी नहीं चल रहा है कि मैथ्स का है या नहीं है किसी सब्जेक्ट का, तो सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन यहाँ पे इनसफिशिएंट सब्जेक्ट नॉलेज। यहाँ पे करो। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक हमारे काम की है नहीं, लेकिन फिर भी बताती हूँ। पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि बच्चे ने पोस्ट कर दिया है क्वेश्चन और क्वेश्चन में लिखा है बाटल बाई पोर्टल इज वेरी गुड, आई एम सेटिस्फाइड दिस विथ दिस पोर्टल, वैसा कुछ तो पॉजिटिव सेंस में लिखा ना, तो पॉजिटिव फीडबैक दिया बच्चे ने। लेकिन क्वेश्चन तो है नहीं, डिक्लाइन तो करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर दे सकते हैं। या फिर कोई फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट है जिसको हमेशा गलत गलत आंसर मिल रही है कुछ है, तो वो कुछ गलत ही बोलेगा पोर्टल के बारे में, तो नेगेटिव फीडबैक के ये में हम लोग डिक्लाइन कर सकते हैं। तो मैं डिक्लाइन करती हूँ इनसफिशिएंट नॉलेज में। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ एक्टिविटी में हमें दिख जाता है कि इस सितंबर मंथ के बारे में देखते हैं कि टोटल हमने कितना टाइम दिया है। यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन देखे, कितने रिजेक्ट किए, कितने स्किप किए, कितने आंसर किए।
यहाँ पे क्वालिटी दिख रहा है 10 में 6.8 मिला है, जो बहुत खराब है। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, ठीक है। करेक्शन रिजेक्ट अगर आप गलत कैटेगरी में करते हो तो भी इसके यहाँ पे कम हो जाते हैं। क्यूसी स्कोर 2.7 बहुत खराब है, 4 से तो अब अभी होना चाहिए था। तो क्यूसी स्कोर इंक्रीज कर सकते हो आप। यहाँ पे सबसे पहले जो आंसर किया है वो आंसर आप कहाँ से दे सकते हैं, इस ब्लू में क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे लिंक आ जाएगा। दिख रहे हैं यहाँ पे 7 करेक्ट है और 0 इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट क्वेश्चन है उसी के पेमेंट मिलते हैं गाइस। पर क्वेश्चन 170 रुपीज है। मैथ्स के डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट है। अगर बोनस क्वेश्चन है तो 20% या 30% जिस तरह से बोनस दिया जाता है, और 20% बोनस है क्वेश्चन में तो 170 का फिर 20% ऐड कर दो 204 हो जाएगा, तो उस तरह से आता है। और यहाँ पे कुछ इंसेंटिव भी होता है कि मान लेते हैं कि आपका क्वालिटी स्कोर 4.5 से अबव है, स्किप रेट 80 से कम है, 50 से कम है, और आपका क्वालिटी अच्छा है, और आपने मैक्सिमम 50 से अबव क्वेश्चन किए, वैसा कुछ आता है बीच में, तो उस पे भी आपको इंसेंटिव मिलते हैं। उस मतलब ये में अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसमें इंसेंटिव मिलते हैं। तो आपका जो पेमेंट आता है वो महीने के 6-7 तक आ जाता है, लेकिन पेमेंट डिटेल फर्स्ट डे ही आ जाता है। मंथ का पहला तारीख को ही पेमेंट डिटेल्स आ जाता है, लेकिन वो क्रेडिट होता है 10% डिडक्ट होने के बाद। मान लेते हैं कि 3000 का पेमेंट बना है, 1 तारीख को दिखा रहा है, लेकिन 6-7 को क्रेडिट हो रहा है, थोड़ा कम तो डरना नहीं, वो 10% डिडक्ट होता है। अगर आपका एनुअल इनकम 5 लाख से कम है तो आप वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप इसको क्लेम बैक कर सकते हैं। जो 10% जो आपको पूरे ईयर डिडक्ट हुआ है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन मिस किए हैं वो भी है। देखो यहाँ पे 7 क्वेश्चन मिस हो गए थे, मतलब अगर आप 10 मिनट्स जो मिले हैं ना तो आपने एक्सेप्ट किया है ना तो डिक्लाइन किया है, तो वो मिस हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो मिस में आ गया। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या बात की कि इस पोर्टल में हम लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। फिर एग्जाम टेस्ट पास करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्वेश्चन के क्यूज के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, और डिक्लाइन के रीजन के बारे में हमने डिस्कस किया। करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन किस पे पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्यूसी स्कोर, मिसेस के बारे में, और पेमेंट के टाइमिंग में डिडक्शन के बारे में। तो आई गेस कि इतना जानकारी काफी है इस पोर्टल में। अगर आप न्यू है, अगर न्यू नहीं भी है, तो क्यूसी स्कोर को कैसे इंक्रीज करे उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन पुल करो, व्यू प्राइमरी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे करो, कुछ तो मिल जाए, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लो भाई, एक्सेप्ट कर लिए। तो यहाँ पे जैसे क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज करना है ना, तो आप हैंड रिटन सॉल्यूशन कभी मत दो। हैंड रिटन सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ से मतलब कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर सकते हैं ना, यहाँ पे ब्राउज करके इमेज अपलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन कॉपी में लिख के व्हाइट पेपर में स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बट हैंड रिटन सॉल्यूशन दोगे तो आपको क्यूसी स्कोर जरूर घटेगा। तो आप टाइप्ड आंसर दो, इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ पे है मैथ टाइप से इस क्वेश्चन लिखो, इनलाइन करो अच्छे से, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद सबमिट करो तो आपका अपने आप। लेकिन क्या करे, हड़बड़ी रहता है, उतना टाइम रहता है नहीं, तो क्यूसी स्कोर घट जाता है। तो क्यूसी स्कोर बढ़ाना चाहिए, नहीं तो क्यूसी स्कोर कम होने के चलते फिर आपको अगर निकाल दिया जाए तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। इतनी जानकारी काफी है। थैंक यू इस पोर्टल पे मतलब इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।